गुड इवनिंग। आज के वीडियो में आपके साथ बात कर रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की और ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स की। ये क्या है, इन्हें कौन जारी करता है, किन पैरामीटर्स के आधार पर जारी करता है और इनमें भारत की स्थिति क्या है, इसका आकलन कुछ अगले मिनटों में आपके साथ करेंगे। पहले बात कर रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, विश्व या वैश्विक भुखमरी सूचकांक। मैंने आपसे कहा कि इसकी आपको हर जगह ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको अपने उत्तर को प्रमाणित बनाने के लिए, ऑथेंटिक बनाने के लिए, फैक्ट बेस्ड बनाने के लिए ऐसी रिपोर्टों को कोट करना पड़ेगा। ऐसी मतलब रिपोर्टों का उल्लेख अपने उत्तर में करना पड़ेगा, शॉर्ट में, बहुत डिटेल में नहीं। लेकिन प्रीलिम्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि भाई ये रिपोर्ट का नाम क्या है, ठीक है, और इस रिपोर्ट का जो जारी करने का सोर्स है वो कौन है और भारत की इसमें स्थिति क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की वर्तमान स्थिति, इसमें टोटल 127 देश शामिल हैं, 127 देश हैं और भारत का स्थान 105वां है, ठीक। बल्कि नेपाल और श्रीलंका की स्थिति भी भारत से अच्छी है। नेपाल का इसमें स्थान है 72वां 72 और श्रीलंका का 61। लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारत के सापेक्ष उन देशों की जो जनसंख्या वो बहुत कम है। भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो इसलिए यहाँ समस्याएं ज़्यादा हैं। इसलिए ये कोई मतलब कुछ लोग इस चीज़ को इश्यू बना देते हैं, हाँ भारत से बांग्लादेश ठीक है, भारत से नेपाल ठीक है। उनके आकार और जनसंख्या को देखते हुए और हमारे आकार और जनसंख्या को देखते हुए तुलना नहीं की जा सकती। फिर दूसरी बात कि कई बार ये भी अखबार वाले लिख देते हैं, लोकल लोग लिख देते हैं, अरे ये तो इंडिया से देखकर चिढ़ते हैं इसलिए ऐसी रैंकिंग देते हैं। नहीं, उनकी क्राइटेरियाज होते हैं, उन क्राइटेरियाज को फॉलो करते हैं, तो कहीं कुछ बायस्ड हो सकता है। ऐसी संभावना कम है। फिर भी अगर बायस्ड भी होंगे तो भी हमें इस चीज़ को अपने इंसल्ट के रूप में न लेकर के इसे अपने पॉजिटिव वे में लेना है कि वो जो जिन एरियाज़ को बता रहे हैं कि हमारी स्थिति खराब हो, वहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। रहीमन निंदक न्यारा राखिए आंगन कुटी छवाएं, ठीक, कि जो हमारी निंदा कर रही है, जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनकी बातों पे ध्यान दें और अपनी सिस्टम को सुधारें। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी कौन करता है मैं आपको बता दूं। इसको जारी करता है IFPRI इंस्टीट्यूट, ठीक, कंसर्न वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट। 2 इंस्टीट्यूट हैं, ठीक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड पावर इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक। और इसमें जो सहयोग किया गया है वेल्थ हंगर हाइफ जर्मन संस्थान के द्वारा। ये जर्मन संस्थान है वेल्थ हंगर हाइफ, और ये 2007 से इस काम में संलग्न है। एक आयरिश संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड भी इसमें सहभागी है। तो 3 संस्थान हो गए। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट पहला है, दूसरा हो गया, ठीक, वेल्थ हंगर एंड हाइफ इंस्टीट्यूट जर्मनी का, और तीसरा हो गया आयरिश संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है। प्रीलिम्स में आ सकता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाने में शामिल है, ठीक है। A इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, B वेल्थ हंगर हाइफ इंस्टीट्यूट, C कंसर्न वर्ल्ड वाइड, D उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो इस तरह की आपको जब तैयारी करनी होती है तो आप पढ़ते जब हैं तो आप खंड खंड में तैयारी मत करिए कि प्रीलिम्स निकलेगा तो मेंस में की तैयारी करूंगा, नहीं। आप इंटीग्रेटेड अप्रोच में तैयारी करा कीजिए कि इस टॉपिक पे प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आएगा और मेंस में क्या क्वेश्चन आएगा। अब रही मेंस के बाद, तो इसके डाटा की मैं बात कर रहा था, तो भारत का ये पोजीशन है, वो पोजीशन 105 है आउट ऑफ 127 127 देशों में भारत का स्थान 105वां है। अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण 2 बातें तो मैंने बता दी, भारत का रैंक क्या है और किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जा रही है। तीसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि किन पैरामीटर्स पर, वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाले पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले है कि अंडर नरिशमेंट, ये देखा जाता है, और ये
भी देखते किस लेवल पे हैं, बच्चों को देखते हैं कि भारत में जो अल्प पोषित बच्चे हैं वो विश्व में सर्वाधिक है। ठीक, हमारा आंगनवाड़ी कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन अगर अभी भी हमारे पास अल्प पोषित बच्चे हैं, अंडर नरिश्ड बच्चे हैं, तो यानी कि हमें वहाँ फिर अपने पॉलिसी इनिशिएटिव्स को बढ़ाना होगा। हमें अपनी इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ बनानी होंगी कि जिस कारण हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नीचे स्थान आ रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण है अंडर नरिश्ड चिल्ड्रंस। ठीक है, अल्प पोषित बच्चे। दूसरा जो इसमें है वो है कुपोषित बच्चे, माल न्यूट्रिशन जिसको हम कहते हैं। ठीक, बिल्कुल, जो कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, क्वाशरकोर है, ठीक है, और वो अब खैर पोलियो तो निपट गया, अब तो नहीं होता, लेकिन फिर भी और जो बच्चों की जो चिल्ड्रंस डिसीज़ हैं, प्रोटीन के कमी के कारण या अदर कारण के कारण से, उनको भी ये देखते हैं। तीसरा, बच्चों में शंटिंग की प्रॉब्लम जो है, बौनापन, विश्व के सबसे ज़्यादा, मतलब बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ती इंडिया में। ठीक है, बच्चे अपनी जो ग्रोथ है वो फुल ग्रोथ को अचीव नहीं करते हैं, और बौने भारत में विश्व के सबसे ज़्यादा कम ऊंचाई के बच्चे भारत में हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक आधार है। और चाइल्ड मॉर्टेलिटी इज ऑल्सो ए पैरामीटर, बाल मृत्यु दर। ठीक, विश्व की सर्वाधिक बाल मृत्यु दर भी भारत में बताते हैं। तो इसी कारण भारत के 105वां स्थान है। यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को अगर हम देखते हैं तो हमें जो इसका निचोड़ निकालना है, वो निचोड़ ये है कि भारत में बाल स्वास्थ्य को और बाल पोषण को सर्वाधिक महत्व देने की ज़रूरत है, ताकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी स्थिति सुधर सके। अगर हमने चाइल्ड डेवलपमेंट को जो हम इंटीग्रेटेड चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट लाते हैं, उसको तो ध्यान दे ही रहे, उसके अलावा अब एक पूरी तरह समर्पित, पूरी तरह से बच्चों के लिए समर्पित, बाल विकास पे समर्पित प्रोजेक्ट सरकार लाए। ठीक, तो बजट में ये होगा, केवल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को कोसने से कि नहीं हमें नीचा दिखाने के लिए हमारा प्लेस नीचे कर दे, ये काम नहीं चलेगा। वी नीड ए डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस हेल्थ इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज। ठीक, तो ये तो था आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात। इसके अलावा एक और ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स भी जारी होता है। ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है वो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा होता है, और इसमें ऑक्सफोर्ड एक संस्थान है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दोनों मिलकर के ठीक इसको तैयार करते हैं। आप अगर जारी करने वाली संस्था का नाम नहीं लिखेंगे तो मार्क्स पूरे नहीं आएंगे। अगर आप रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था उसके पैरामीटर्स के साथ और उसका टाइटल के साथ अपना आंसर लिखते हैं तो बहुत आपके मार्क्स आएंगे। इसका टाइटल है ओवरलैपिंग हार्डशिप। जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स 2025 आया है, इसका रिपोर्ट का जो टाइटल है वो है ओवरलैपिंग हार्डशिप्स। ठीक, तो वो आप अपना उत्तर में लिखिए। और एक इसमें भारत को का जो है वो अच्छा इसमें बताया गया है, परफॉर्मेंस अच्छा बताया गया। ये तो था कि जारी कौन करता है और रिपोर्ट का टाइटल क्या है, दो चीज़ मैंने बता दी, आपको फिर बता देता हूँ। रिपोर्ट जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसका सहयोगी संस्था है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। ये दो इसमें सहयोगी हैं जो जारी करते हैं। भारत में इसकी जो स्थिति है वो भारत में पॉवर्टी का जो अनुपात है, ठीक है, वो ये बताया गया है कि जो स्कोर है भारत में गरीबी का, जो स्कोर इसमें बताया गया है वो 28 पॉइंट समथिंग बताया गया है। ठीक है, और उस आधार पर ये बताया गया कि भारत में जो गरीबी है वो बहुत सीरियस लेवल की गरीबी है। ठीक है, जो गरीबी भारत का जो गरीबी का वो है जो डाटा है, जो आपका सूचकांक है वो है 28 पॉइंट समथिंग है, और उसके आधार पर भारत को गरीबी में के सीरियस लेवल पे रखा गया है। विश्व की सबसे सर्वाधिक गरीबी की स्थिति में इसमें यहाँ पे रखा गया है। बट पॉजिटिव बात इसमें यह है कि मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में भारत की स्थिति 2005-06 में यहाँ पे 55.1% जनसंख्या भीषण गरीबी से ग्रस्त थी। ध्यान दीजिएगा, डाटा जो इसका आया है वो ये है कि इन 2005-06 the number of population, the percentage of the poor population was near to 55.1%, जो 2019-21 में 2019 से 21 के बीच घटकर
16.4%, 16.4%, 55% से घटकर कहाँ गया 16। तो ये पॉजिटिव इनिशिएटिव, पॉजिटिव अचीवमेंट है। हाँ, इसमें एक और आपका इम्पॉर्टेंट बात है, वो है कि आपकी वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक, वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक का भी आप उल्लेख करिए। 2025 की जो विश्व गरीबी घड़ी जिसको आप कहेंगे, वो उसमें उसका आधार क्या है, इसको भी आपका यही इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट प्रकाशित करता है। इसमें जो आधार है वो है परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी, ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी, कि उसको जो हम मतलब परचेजिंग पावर का हम कह सकते हैं, जो खरीदने की जो सामर्थ्य है वस्तुओं को खरीदने की, ठीक, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर इसमें गरीबी का निर्धारण किया जाता है। तो वर्ल्ड लेवल पर जो पॉवर्टी लाइन है, भारत में भी गरीबी रेखा का बहुत उल्लेख होता है, ठीक, गरीबी रेखा के लिए रेखा निर्धारित करने के लिए लकड़ा वाला फॉर्मूला है, सी रंगराजन फॉर्मूला है, ठीक। तो भारत में जिस तरह से एक निश्चित आय के व्यक्ति को हम गरीब मानते हैं, ऐसे ही जो ये ग्लोबल वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक है, ये मानता है कि जो आपका पीपीपी, परचेजिंग पावर पॉवर्टी, जिनकी $2.15 के आसपास है, उन्हें हम गरीब मानेंगे। जिनकी परचेजिंग पावर, ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स में भी ये आता है कि परचेजिंग पावर पॉवर्टी का इंटरनेशनल पैरामीटर क्या है। तो परचेजिंग पावर जिनकी $2.15 के से कम है, उनको गरीबी की रेखा से नीचे माना जाता है। और ये बताया जा रहा है कि भारत में अब इनकी संख्या केवल 1% है। ये एक पॉजिटिव आकलन है, एक पॉजिटिव आउटकम है। ये बताया गया है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर जो गरीबों की भारत में संख्या है, वो कुल जनसंख्या का केवल 1% है, ठीक। यानी कि करीब 1.4% लोग, 1.4 करोड़ लोग पीपीपी मॉडल के आधार पर गरीबी के नीचे हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर नीचे हैं। तो दीज आर द बेसिक फाइंडिंग्स ऑफ दीज ग्लोबल रिपोर्ट्स। एज आई टोल्ड यू पीपल दैट यू हैव टू कोरिलेट ऑल द डेवलपमेंट्स, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को लिख कर देखिए, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और रैंक इम्प्रूव करने में ये सारी चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं। ये छोटे छोटे रिपोर्टों के नाम, रिपोर्टों को जारी करने वाले संस्थान, भारत की स्थिति, ये प्रीलिम्स में 3, 4, 5 क्वेश्चन अच्छे से दे देते हैं। और आप मानिए कि सिलेक्शन के लिए ये 3, 4 क्वेश्चन बहुत निर्णायक होते हैं। हिस्ट्री वहीं का वहीं है, ज्योग्राफी वहीं का वहीं रहती हैं चीज़ें, लेकिन ये जो करंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये ही आपका आर पार करते हैं, किसी को बाहर कर देते हैं, किसी को भीतर कर देते हैं। तो लेटेस्ट चीज़ों को आप ज़रूर पढ़ते रहिए। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ, दे रहा हूँ, आप उनको सॉल्व करिए। 150 से 200 वर्ड तक में वो होने चाहिए। और आप फ्लो चार्ट का भी अपने उत्तर में ज़रूर यूज़ करिए। आपके शब्द बचेंगे, आपका समय बचेगा और मार्क्स भी आएंगे। ये यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम नहीं है कि टीचर पेज गिन रहा है कि कितने पेज लिखे, ज़्यादा पेज लिखे मतलब ज़्यादा ज्ञानी है लड़का, ना ना ना। यहाँ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वगैरह में कंटेंट देखा जाता है, उसकी लेंथ नहीं देखी जाती आंसर की। आपका कंटेंट सही है, एग्जैक्ट है, तो आपको मार्क्स दिए जाते हैं। इवन ओनली ऑन फ्लो चार्ट यू माइट गेट गुड मार्क्स। सो टेक केयर एंड we will be discussing the various issues in coming videos as well. Thank you.